नमस्कार बच्चों। आज के इस कालखंड में हम व्याकरण के नए विषय लिंग पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आज के इस कालखंड में हम लिंग के भेद, पहचान और परिवर्तन को जानेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक में सबसे अधिक जो कठिनाई आप सभी को महसूस होती है वो होती है लिंग को पहचानने में। तो मैं भेद और परिवर्तन तो बताऊंगा ही, साथ ही लिंग को पहचानने की आसान ट्रिक आपको बताने वाला हूं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इस नए टॉपिक। बच्चों, लिंग की परिभाषा की बात हम करते हैं तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वह पुल्लिंग कहलाते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आइए बच्चों, मैं आपके साथ लिंग पहचानने की कुछ ट्रिक साझा करता हूँ। आप मेरा और मेरी सर्वनाम के प्रयोग द्वारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आसानी से पहचान सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि पुस्तक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब आप मेरा और मेरी का प्रयोग करके देखेंगे। जो सर्वनाम उस शब्द के साथ उचित बैठता है वह आप उस तरह आप जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को आसानी से पहचान सकते। जैसे हम यहाँ देखें, अगर सबसे पहले मेरा शब्द उसके साथ फिट बैठाने की कोशिश करते हैं, मेरा पुस्तक है, बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा। फिर यह मेरी पुस्तक है, एकदम सही है। इसका अर्थ है कि पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार घर में प्रयोग करके देखते हैं, यह मेरा घर है, एकदम सही है। यदि हम कहें यह मेरी घर है तो गलत है, अर्थात पुस्तक स्त्रीलिंग है और घर पुल्लिंग है। तो इस तरह आप मेरा और मेरी के प्रयोग द्वारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। इसी तरह हम विशेषण के प्रयोग द्वारा भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि सजावट स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तब आप अच्छा और अच्छी दो विशेषण के प्रयोग से इसकी पहचान कर सकते हो। अगर अच्छा फिट बैठता है उस शब्द के साथ तो पुल्लिंग, और अच्छी फिट बैठता है तो स्त्रीलिंग। जैसे सजावट, सबसे पहले मैं अच्छा सजावट है, एक बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा। फिर मैं कहता हूँ कि अच्छी सजावट है तो बिल्कुल उचित है। इसका अर्थ है कि सजावट शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। तो बच्चों, ये दो ट्रिक है जिनसे आप आसानी से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान। इसके अतिरिक्त जो नियम है वह अब मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। बच्चों, आपके साथ अभी मैंने जो ट्रिक साझा करी थी वो हमें काफ़ी हद तक लिंग पहचानने में मदद कर। इसके अतिरिक्त लिंग पहचानने के कुछ सामान्य नियम है। जैसे पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, तो अधिकतर जो देशों के नाम हैं, पेड़ों के नाम हैं, अपवाद पेड़ों के नाम में इमली,
जो कि स्त्रीलिंग है। पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम में भी पृथ्वी और शुक्र ग्रह जो है स्त्रीलिंग में आते हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम में भी अपवाद है, जनवरी, जुलाई, मई, ये जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं। सागर के नाम, संग, भाववाचक संज्ञा, धातु के नाम में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे चांदी धातु है वो स्त्रीलिंग में अपवाद स्वरूप है। अकारांत। अब आपको मैं स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानना सिखाता हूँ। भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, बोलियों के नाम, इकारांत शब्द अर्थात जिनमें ई जुड़ा हुआ है। अकारांत तिथियों के नाम, उकारांत जिनमें ऊ का प्रयोग होता है। आदि शब्द जो हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। तो बच्चों ये कुछ नियम थे, इससे पहले मैंने ट्रिक साझा करी। अब हम बात करेंगे लिंग बदलने के कुछ नियम पर। तो बच्चों किस तरह लिंग परिवर्तन होता है उनकी चर्चा करते हैं। आ को आ करने से, जैसे छात्र में आ की मात्रा जोड़ दो तो छात्रा, शिष्य में शिष्या, प्रिय में प्रिया, तो इस तरह आ को आ करने से लिंग बदल जाता है। फिर आ और आ को ई करने से भी लिंग परिवर्तन होता है। जैसे दादा को दादी, बेटा में अगर ई जोड़ दें तो बेटी, नाना में ई जोड़ दें तो नानी। आ को इया करने से, जैसे लोटा को लुटिया, डिब्बा को डिबिया, चूहा को चूहिया, इस तरह भी हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अलावा अंत में आ के स्थान पर आनी लगाकर, जैसे सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी। इसी प्रकार अंत में आयन लगाकर, जैसे बाबू को बबुआइन, ठाकुर को ठकुराइन, चौधराइन, चौधरी को चौधराइन। अंत में इका शब्द लगा के, जैसे सेवक को सेविका, पाठक को पाठिका, नायक का नायिका। कुछ शब्दों के अंत में इन लगाकर, जैसे सुनार को सुनारिन, नाग को नागिन। इकारांत शब्दों में ई को ई में बदलकर उसमें णी या नी शब्द लगाकर, जैसे सहकारी, पहले सहकारी करेंगे फिर इसमें णी जोड़ेंगे, सहकारिणी। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और णी जोड़ेंगे, ब्रह्मचारिणी। इसके अलावा बच्चों कुछ ऐसे भी रूप होते हैं जो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में बदलने के सर्वथा भिन्न नियम होते हैं। जैसे पुरुष का स्त्री, राजा का रानी, पिता का माता। इनमें उपरोक्त बताए गए नियम लागू नहीं होते हैं। बच्चों मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस कालखंड में आपने लिंग बदलने के नियम, लिंग पहचानने की विधियाँ, लिंग की परिभाषा और भेद को अच्छी तरह से जाना। सबसे अधिक जो मैं आपको बताना चाहता था वो लिंग को पहचानने की बात। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे बताए गए ट्रिक और नियमों के जरिए इसे आसानी से पहचान सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।